हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स पढ़ा हुआ था। तो अब हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स हमने बताया था कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली और दूसरा नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी होता है, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, मतलब जो मेनी टर्म से मिलकर बना हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को px से डिनोट करते हैं। ठीक है, px, जहाँ पे x क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, x एक वेरिएबल है। अब जैसे मान लेते हैं px इक्वल्स टू 2x, ये हो गया एक पॉलिनोमियल्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स है। और फिर मान लेते हैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल्स हम ले लेते हैं, px इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे py इक्वल्स टू 2y प्लस 5। ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल्स है और इसमें वेरिएबल क्या है, y है, y वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और अब मान लेते हैं हम दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, u क्या ले ले, u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 7। ये फिर यहाँ पे क्या वेरिएबल है, u वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब जब कोई भी पॉलिनोमियल्स में एक ही टर्म हो, ठीक है, ये जो पूरा एक ही टर्म हो, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, जब किसी भी पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म्स हो उसी को क्या कहते हैं, मोनोमियल। जब दो टर्म्स हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल, बाइनोमियल। बाई मतलब होता है टू, नोमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अब थर्ड क्या है, जब किसी भी पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स हो उसी को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मतलब ट्राई मतलब होता है 3, नोमियल्स मतलब टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, 1 है, तो यहाँ भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, d इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो ये है, u के ऊपर क्या है, 2, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है। ठीक है, अब जैसे अगर कहीं ये लिखा रहे कि 1/x प्लस 1, तो ये क्या पॉलिनोमियल्स है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो x की पावर नेचुरल नंबर्स नहीं आएगी। और पॉलिनोमियल्स होने के लिए x जो है, px की जो डिग्री होगी वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, मस्ट भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जैसे अगर ये लिखा रहे रूट, जैसे अगर मान लेते हैं 3√x प्लस 5/x प्लस 3, ये क्या पॉलिनोमियल्स है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या आ रही है, 3, x पावर 1/2 आ रहा है, और प्लस 5 इंटू एक्स पावर -1 आ रहा है प्लस 3, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आता और ना ही ये आता है, तो ये पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नहीं है। और जैसे 1/x की पावर 21 प्लस 3x या 5x प्लस 3,
इसको भी सॉल्व करने पे एक्स की पावर नेचुरल नंबर तो है, लेकिन जब हमको इसको न्यूमरेटर में जब एक्स की पावर नेचुरल नंबर हो तभी हम पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व जब कुछ भी करेंगे तो एक्स की पावर यहाँ ऊपर आके क्या हो जाएगा, एक्स पावर -21, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। तो अभी हमने जाना टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग उसके डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे। डिग्री क्या होती है, हमने अभी बताया आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब टर्म्स डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्लासीफाई करेंगे, फर्स्ट क्या होगा कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो 1 हो, ठीक है, 1 हो। जैसे मान लेते हैं 3x + 5, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो उसके वेरिएबल की जो पावर होगी वही होगी। मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर क्या है 1, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है। जब डिग्री 1 होता है तो उस पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब ये किस तरीके का पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जब किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मान लेते हैं px = 2, जैसे 2x² + 3x + 5। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। 2 कैसे है कि जो वेरिएबल हो, जैसे x है, इस x इन तीनों टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर हो x की उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और उसी डिग्री से हम लोग इस पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो फिर डिग्री 2 होने की वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जब डिग्री 3 हो, मतलब थर्ड क्या हो जाएगा, जब किसी भी पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, x³ + 2x² + 3x + 7, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री 3 होने की वजह से इस पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब जैसे हम लोग ये फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने क्या एग्जांपल लिया था, 3x + 5, मतलब px = क्या आ जाएगा, 3x = 5। अगर हम x की ऐसी वैल्यू रख दें, जब px = कितना हो जाए, 0 हो जाए। मतलब x की ऐसी वैल्यू रखने पर जब इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसी x को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इसी को क्या कहते हैं, जीरोस को रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक, या फिर उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 नाम दिया गया है। तो जैसे अगर हम px = 0 करना हो तो क्या हो जाएगा, 3x + 5 = 0। इसका मतलब है x = क्या हो जाएगा, -5/3। जब हम लोग इस इक्वेशंस में x = -5/3 पुट करेंगे तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे चेक करते हैं तो 3 × -5/3 + 5,
तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -5 + 5, ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो इसी वैल्यू को जब किसी भी पॉलिनॉमियल्स में यक्स की ऐसी वैल्यू रखें जब उस पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, या फिर उसी को क्या कहेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। अब हमारा नेक्स्ट है सेकेंड कौन सा पॉलिनॉमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में डिग्री क्या होती, डिग्री 2 थी, ठीक है, डिग्री 2 थी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में जब डिग्री 2 हो तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ax² + bx + c, ठीक है। अब जिस पॉलिनॉमियल्स की जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनॉमियल्स की रूट्स होते हैं, ठीक है, उतने रूट्स होते हैं। जैसे इसमें x की डिग्री क्या है, 2 है, तो इसमें 2 रूट होंगे। मान लेते हैं एक को क्या नाम दे दें, अल्फ़ा, दूसरे को क्या नाम दे दिए, बीटा। मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू अल्फ़ा भी सेटिस्फाई करेगी, a × α² + b × α + c, और इसी इक्वेशन को बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, a × β² + b × बीटा + c, ठीक है। जिस पॉलिनॉमियल्स की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक। इन्हीं 2 डिग्री होने की वजह से इसको हमने 2 रूट्स में क्लासीफाई कर लिया, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला, पैराबोला का शेप किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, या तो इस तरीके से होगा या तो फिर इस तरीके से होगा, कर्व के टाइप का होगा, ये इस तरीके से, मतलब हो सकता है इस तरीके से हो, यहाँ पे इस तरीके से बना हो, मतलब कर्व की तरह जब बना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रूट्स आ गए। अगर आपको इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पता करना है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, px = ax² + bx + c, ठीक है। अब इनके दोनों रूट्स का सम फाइंड करना हो, दोनों रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है दोनों रूट्स के सम। मतलब अल्फ़ा + बीटा = क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ये है, माइनस के साथ क्या लिखा है, b, और कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ इसका क्या कोएफिशिएंट है, a। तो द सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, ये हो जाएगा। अब इन्हीं रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट, ये क्या था, सम ऑफ रूट था, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा × बीटा = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब क्या हो जाएगा, ये c कांस्टेंट है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर। अब मान लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 7x + 10, मान लेते हैं ये कोई एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनॉमियल्स को हमें क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है।
रूट्स फाइंड करने के लिए आप फैक्टर मेथड से भी जा सकते हैं। फैक्टर मेथड्स हमने आपको बताया हुआ है क्लास 9th में, फिर से बता देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, तो 10 को क्या कर लें, 10 के ऐसे फैक्टर बना लें, सभी फैक्टर आप बना लें, 1 × 10, 2 × 5, यही 2 फैक्टर बनेंगे। अब इन दोनों फैक्टर जितने फैक्टर्स हों उनमें से ऐसा फैक्टर आपको सेलेक्ट करना है जिसको सम या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, ये वाला टर्म आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब ये नहीं आ रहा है। फिर आप यहाँ करें, इसमें 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और इसमें जब सम करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा, मतलब 3 को नहीं लेना है, 7 को लेना है, मतलब सम करने पर तब इसका जो फैक्टर होगा क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x और प्लस 2x, यही दोनों फैक्टर बने हुए थे 5 और 2, फिर प्लस 10, इस तरीके से। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें हम लोग, x कॉमन ले लें, x प्लस 5, ठीक। फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, x प्लस 5। तो जब ये दोनों सेम होता है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो ये x प्लस 5 और x प्लस 2 पूरा कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, x प्लस 2, ठीक है। तो px क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू -5, ये आ गया, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक। अब इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट और सम निकालेंगे वो चेक कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई किस तरीके से करेंगे। अब हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो इसकी डिग्री 2 है, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से रिलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो b की जगह क्या है, 7 है, तो 7 लिख दें, फिर उसके आगे क्या लगा है, माइनस, और a की जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 1 लिखने पर क्या हो जाएगा, 7। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो c क्या है, c किसके इक्विवेलेंट है, 10 के, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक। a क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 हो जाएगा। इसको आप लोग वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो x आया है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा, दूसरे x को बीटा नाम देते हैं, या फिर इसको अल्फ़ा कर देंगे, इसको बीटा कर देंगे, सभी सही है। तो यहाँ पे अगर आप इस मेथड से जब अल्फ़ा बीटा जो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या आएगा, -5 प्लस -2, ठीक, क्या आ जाएगा, -7, मतलब इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है। फिर इसके प्रोडक्ट करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब हमने इसको भी चेक कर लिया। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमने इस तरीके से वेरीफाई कर लिया है। अब जैसा कि हमने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री 2 होने की वजह से इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। इसका मतलब है अगर इस तरीके से कोई ग्राफ है, इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 थी, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, 2 जगह, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। इसका मतलब है जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उसके उतने रूट्स होंगे, और वही उसी रूट्स को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं दूसरा ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से गया है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा है, 1 जगह। इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 1 है। 1 जिसकी डिग्री होती है उसको किस तरीके का पॉलिनोमियल कहते हैं,
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये इस तरीके से। तो इस इक्वेशंस का मान लेते हैं, इस इक्वेशन का कोई भी फॉर्म हो ax प्लस बी, ये है पॉलिनोमियल्स, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस पॉइंट अल्फा मान लेते हैं ये होगा, मतलब p इक्वल टू अल्फा पर ही ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं दूसरा ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, वो इस तरीके से गया हुआ है, इस तरीके से पैराबोला बना हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह एक्स एक्सिस को काटा है अल्फ़ा, मान लेते हैं अल्फ़ा कामा अल्फ़ा। तो यहाँ आपको बताया गया था कि डिग्री 2 थी, और डिग्री 2 होने की वजह से इसका जो आकार होगा, शेप होगा, वो पैराबोला होगा। लेकिन ये एक ही जगह काटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स होंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब जाके ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये दे दिया गया कि उसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो आपको सिर्फ दे दिया जाए 2, और सम ऑफ रूट्स दे दिया जाए -3, सम ऑफ रूट्स क्या दे दिया जाए, -3, तो आपको उस क्वेश्चन का क्या बताना है, पॉलिनोमियल्स बताना है कि क्या पॉलिनोमियल्स है जिसका सम ऑफ रूट -3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 है। तो आप क्या करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इस पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक, -b/a कितना दिया हुआ है, 3, -3/1, नीचे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है कि क्या होता है, c/a, इसका मतलब है कितना दिया हुआ है, 2, नीचे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ भी a के सामने 1 है, यहाँ भी a के सामने 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और c की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आप क्या रख दें, a की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 3x, और c की जगह क्या है 2 प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमें यही पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था, ठीक है। तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स होने की वजह से भी हम उस पॉलिनोमियल्स को बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा पॉलिनोमियल्स है, थर्ड कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक होने की वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री 3 होने की वजह से ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 टाइम्स, 3 प्लेस पर इसको क्या करेगा, 3 टाइम्स इसको एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और हमने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। इसका मतलब है इसके 3 रूट्स होंगे, एक अल्फा नाम दे दिया जाए, एक बीटा नाम दे दिया जाए, और एक गामा नाम दे दिया जाए, ठीक है, गामा, इस तरीके से। अब हम इस अल्फा बीटा गामा को किस तरीके से कर सकते हैं, जिसके जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। और इसको जो अल्टरनेट टर्म्स, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये था आपका सम ऑफ रूट्स, मतलब फर्स्ट।
सेकेंड क्या था, इसके अल्टरनेट रूट्स के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका जो टर्म होगा क्या हो जाएगा, C/A। ये इस तरीके से होगा। अब इसका जो थर्ड है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, -D/A। ये इसका क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल से ये मान लेते हैं px = 3x³ - 5x² - 11x प्लस नहीं -3 ये मान लेते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके जो रूट्स हैं वो भी दिए गए हैं, क्या, ये इस तरीके से दिए गए हैं 3 -1 और -1/3, ये तीनों इसके रूट्स भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि जो ये अल्फ़ा और ये बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है, इसको वेरीफाई करना है कि इससे मैच करे कि नहीं। तो आप जानते हैं क्यूबिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -11, d की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ये आ गई। अल्फ़ा बीटा गामा आपको तीनों दिया हुआ है, तो अभी हम इसको साइड में रख के सिर्फ इस इक्वेशन से हम अल्फ़ा बीटा गामा सेटिस्फाई करेंगे। इसकी हेल्प से हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उसके अल्टरनेट प्रोडक्ट्स के सम के क्लासीफाई करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, -b/a, सम ऑफ रूट्स क्या है -b, -b। ठीक, a कितना दिया हुआ है 3, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके C/A, जो अल्टरनेट टर्म्स के प्रोडक्ट का सम जो होता है उसका क्या हो जाएगी वैल्यू C/A, मतलब -11/3 ये हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा -D/A, तो -3/3 दैट इज क्या हो जाएगा 3/3, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। ये आ गया, हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसके सम प्रोडक्ट का निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी हेल्प से हमको वेरीफाई करना है क्या ये सही है या नहीं। तो हम x की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा P3, क्या आ जाएगा 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, क्या हो जाएगा 27 × 3 क्या हो जाएगा 81 -45 -33 -3। ठीक है, जब 81 फिर ये अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 81, दैट इज क्या आ रहा है 0। इसका मतलब अल्फ़ा = 3, ये रूट्स क्या है इसका सॉल्यूशन है। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, x = -1, तो क्या आ जाएगा इसकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू P-1, दैट इज 3 -1 का क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 -3, तो क्या हो जाएगा -3 -5, ये क्या हो जाएगा +11 -3, तो ये क्या हो जाएगा +11, एक हो जाएगा एक -11, दैट इज ये। इसका मतलब ये बीटा वाला इक्वेशन भी इसका ट्रू है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। अब थर्ड क्या है गामा = -1/3, तो p की जगह हम क्या रखेंगे -1/3 रखेंगे, क्या आएगा इक्वेशन 3 -1/3 का क्यूब -5 1/3 का स्क्वायर, ठीक -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, क्या आ जाएगा 3 × -1/27 -1/9 -
माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3, ठीक, ये हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा और -3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 -1/9 हो जाएगा, -5/9 हो जाएगा, +11/9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +11/3 -3, ठीक। तो क्या हो जाएगा 9 + 33/9 माइनस ये क्या हो जाएगा, -3 इसको अलग रखे रहते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 1 6 और ये क्या हो जाएगा 5। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक। तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है गामा इक्वल टू 1 -1/3, ये भी इसका सॉल्यूशन है। अब हमारा नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम इसका मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल्स क्या है, px है, इसका डिवाइजर क्या है gx, इंटू q क्या है, कोसेंट है, और प्लस rx क्या है, इसका रिमाइंडर है। ये इसका डिवीजन एल्गोरिदम फार्मूला है। जिस तरीके से हम लोग इसको करते थे कि डिविडेंड, ये px एक तरीके से क्या है आपका डिविडेंड है, gx क्या है डिवाइजर है, ठीक, और qx क्या है कोसेंट है, और rx क्या है रिमाइंडर है। उसी तरीके से है डिवीजन एल्गोरिदम, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिदम है। x³ - 3x² माइनस x + 3। ये अगर आपको ये px दिया हुआ है, अगर आपको एक डिवाइजर पता है gx = x - 1, अगर इस चीज़ को डिवाइड करना है, आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सेम उसी तरीके से x - 1 इस ऐसे लिखेंगे, ठीक, x³ - 3x² माइनस x और +3 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जब हम यहाँ पे x - 1 है, यहाँ x है, यहाँ x³ लाना है, तो x³ हमें लाना है x - 1 में, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x² से, क्या हो जाएगा ये -x² और ये क्या हो जाएगा x³, ठीक, ये आएगा। तो हम जब x² से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जब ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x³ आ जाएगा, ये हो जाए तो क्या हो जाएगा -1 × x² क्या हो जाएगा -x², ठीक। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसका हो गया, इसका मतलब क्या बचा -2x²। फिर एक यहाँ हम लोग उतार लेंगे, क्या हो जाएगा -x, ठीक। अब हमें क्या लाना है, -2x² लाना है, यहाँ x है, तो x - 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2x से करेंगे इस बार, तो -2x² + 2x, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमेशा देखें ये माइनस रहेगा ऊपर, फिर नीचे भी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस रहेगा तो नीचे प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए डिवाइड करने के लिए, ठीक। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, इसका मतलब प्लस, ये भी प्लस होने का मतलब है कि ये वाला प्लस अब इसका साइन हो गया, अब इसको ऐड कर दें, ठीक, ये हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2x - x क्या हो जाएगा -3x। फिर इसको जब हम यहाँ
कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। ठीक, x -1 है, यहाँ पे क्या है -3x + 3 लाना है, तो x -1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाए -3x, तो -3 से करेंगे क्या हो जाएगा -3x + 3। ठीक, क्या हो जाएगा कितनी बार ले जाएंगे -3 टाइम्स। ठीक, -3x और +3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या है आपका 0 आया। अब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब है कि इसका जो QX है कोसेंट है वो क्या आ जाएगा x² - 2x - 3 ये आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, और इसका जो डिवाइजर था gx = x - 1। ठीक है, इसका मतलब है px जो है वो सिर्फ और सिर्फ gx × qx के मल्टीप्लिकेशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसको लिखना ना लिखना बराबर है। तो इसका मतलब gx कितना था x - 1। ठीक, और qx कितना आ गया x² - 2x - 3 ये आ गया। अब ये कैसी इक्वेशन थी, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, मतलब इसकी डिग्री क्या है 3 है। इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक, लेकिन इसको जब हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x - 1 = 0, x = +1। ठीक, तो ये मान लेते हैं इसका फर्स्ट रूट आ गया, इसको आप क्या नाम दे दें अल्फ़ा दे दें। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसको इक्वल करके 0 फाइंड करेंगे तो आपको फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टर। ठीक, तो x² - 2x - 3 = 0, इसको हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा x² 3 का क्या कर लें फैक्टर कर लें, 3 × 1 यही एक फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर है ये, तो क्या हो जाएगा -3x फिर प्लस x - 3 = 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लें x - 3, यहाँ पे क्या कॉमन लें +1 x - 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब x - 3 दोनों जगह कॉमन है, तो x - 3 बाहर ले लें, क्या बचा है x + 1, तो उसके जो हम 0 की इक्वल करेंगे x - 3 = 0, दैट इज x किसके बराबर आ गया 3 के, ये आपका बीटा आ गया, मतलब सेकेंड रूट आ गया। और जब इसको इक्वल करेंगे 0 के x + 1 = 0, x = -1, ये आपका क्या आ गया जाएगा गामा। गामा कहने का मतलब इसका थर्ड रूट। आप अल्फ़ा, बीटा, गामा किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मतलब हो सकता है आप इसको अल्फ़ा दे दें, इसको बीटा दे दें, इसको गामा दे दें, मतलब आपके रूट्स यही होने चाहिए, आप नाम किसी का भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x⁴ - 3x⁴ - 3x² + 6x - 2 if you know that the two of its zeros are √2 and -√2। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या दिया गया है px = 2x⁴ - 3x⁴ - 3x² + 6x - 2, ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। डिग्री 4 होने की वजह से हमें क्या पता चल गया, इसके कितने रूट्स होंगे 4 रूट्स होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 रूट्स होंगे, जिसमें से हमें 2 रूट्स तो बता दिया गया है कि एक मान लेते हैं अल्फ़ा क्या है √2 और बीटा क्या है -√2। ठीक, ये 2 रूट्स तो हमें पता चल गए, बाकी हमको बचे हुए 2 रूट्स हमें बताना है। तो हम किस तरीके से बता सकते हैं, जैसे हमें क्या दिया गया है 2 रूट्स दिया गया है, x = √2 और x = -√2। ठीक, ये हमें दिया गया है, इसका मतलब है इसको जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा x - √2 दैट इज 0 और x + √2 = 2। तो
x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू और x प्लस क्या बचा गामा और x प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0। इन्हीं चारों का प्रोडक्ट ही ये पॉलिनोमियल्स है, जिसमें से हमें ये अल्फ़ा पता है, ये बीटा पता है। ठीक, दोनों हमको वैल्यू पता है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये है। तो ये तो वही लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये लिखा हुआ है। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, x प्लस गामा और x प्लस डेल्टा का प्रोडक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू में से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, यहाँ पे 2x की पावर 4 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x पावर 4 आ जाए तो 2 लाना है, तो मतलब 2 करें, x पावर 4 लाना है तो मतलब x स्क्वायर करें, तभी x 2 और 2 पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, ये आ गया। तो क्या लिख दें यहाँ पे, 2x की पावर 4। अब ये माइनस 4x स्क्वायर आप x क्यूब के नीचे ना लिखें, आप यहाँ पे लिखें माइनस 4x स्क्वायर, जिसकी डिग्री सेम हो उसको आप उसी के नीचे लिखेंगे। इस तरीके से लिख दें, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस हो कि क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये नीचे उतर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा 4x स्क्वायर, एक छोटा, मतलब क्या बचेगा, एक ही x स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब हमें क्या लाना है, 3x क्यूब। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x क्यूब है, 3 लाना है, इसको माइनस 3 करना पड़ेगा, x क्यूब लाना है, मतलब x स्क्वायर में सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई करना, माइनस 3x क्यूब और क्या हो जाएगा, प्लस 6x, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ भी किससे करें, माइनस 3x से। ठीक है, माइनस 3x करें, कितना आएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x है, तो x स्क्वायर के नीचे ना लिखें, यहाँ पे 6x भी लिख सकते हैं, और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर नीचे ही उतर जाएगा, प्लस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, इसको यहाँ लिख दें। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ भी है, आप सिर्फ एक ही बार ले जाएं और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है हमें क्या पता चल गया, ये इसका कोसेंट पता चल गया। कोसेंट कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये है। ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू x प्लस गामा और x प्लस डेल्टा। ठीक है, ये इसके बराबर है, मतलब इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो जब अभी तक ये 1 है, 1 ही है, जब x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट रहता है तो ये भी उसके साथ चला जाता है। ठीक, तो 2 इंटू 2, अब 2 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, ये इस तरीके से फैक्टर होगा। 2x यहाँ कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 1, दैट इज़ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ये दोनों फैक्टर आ गए। इसको जब हम इक्वल के बराबर 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, ये आ गया। जब इसको इक्वल 0 के बराबर करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स 0, दैट इज x इक्वल्स टू प्लस 1/2। तो इसका मतलब है गामा की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गई, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और अल्फ़ा बीटा कितने थे, √2 और -2। ठीक है, तो ये चारों क्या आ जाएंगे, इस
पॉलिनोमियल्स के रूट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम की हेल्प से जितने भी रूट्स बचे रहेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चारों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।